देखिए, ऐसे है कि हम इस समय जम्मू सेंट्रल महाराज सभा में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस जो था पिछले साल 2020 में किया गया था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो 1 महीने के अंदर ख़त्म होना चाहिए। मगर हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो प्रॉपर तरीके से, जो मौजूदा प्रेसिडेंट थे श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, उनकी हेल्प करने के लिए इन्होंने पूरा साल जो था उनको दे दिया। और आप देखिए, आपके सामने बिहार में इलेक्शन हुई, जहाँ पे डीडीसी की इलेक्शन हुई, पूरा सवा साल उनको दे दिया गया। उस समय महाजन बरादरी की इलेक्शन क्यों नहीं कराई गई? यहाँ पे मात्र 500-600 आदमी की इलेक्शन थी। हर जगह कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। हर समय जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। क्या कारण था? एक आदमी को फ़ायदा देने के लिए। आज हम प्रोटेस्ट करके इस इलेक्शन को बायकॉट कर रहे हैं कि कल जो इलेक्शन होने जा रही है, हम इस इलेक्शन को अंडर प्रोटेस्ट इसको ख़त्म करने जा रहे हैं कि हम जो इलेक्शन कल होने जा रही है इसमें हम हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य, मेन कारण ये है कि जो यहाँ पे इनके कानून, इनका तौर तरीका, इनका सिस्टम, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारी 75 वार्ड है और 75 वार्डों में इन्होंने 57 वार्डों की इलेक्शन करवाई, वो भी अपने घर बैठ के। हम जिस भी आदमी के पास गए, कोई इनके चाचे का लड़का निकलता है, कोई इनकी बहन का लड़का निकलता है, कोई इनका चाचा निकलता है। एक परिवार के अंदर ही इन्होंने जितने डेलीगेट्स हैं वो बनाए हुए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा कि वर्किंग कमेटी जो है वो 100-110 आदमी की होनी चाहिए। इन्होंने 300 आदमी की वर्किंग कमेटी बनाई हुई है। पूरा ताम जाम जो है, 3-3 जनरल सेक्रेटरी इन्होंने बनाए हुए हैं, 4-4 इन्होंने सीनियर प्रधान बनाए। और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक सीनियर प्रधान होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा। इन्होंने जो वार्ड के प्रेसिडेंट बनाए हैं, जहाँ के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी। और फ्रॉड करने के लिए दूसरे जनरल सेक्रेटरी जो हैं, जिनका काम ही कोई नहीं था, सपोर्टिंग थे संजय कुमार गुप्ता, उनसे ये पूरे डॉक्यूमेंट साइन कराए हुए हैं। इस लिहाजा से कल की इलेक्शन को हम आपके माध्यम से जितनी महाजन बरादरी है हमारी, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस इलेक्शन को हम बायकॉट कर रहे हैं। ये मेन हमारा उद्देश्य है। श्यामलाल जी, थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों पहले की बात करें। सर एक मिनट गाल चला दी। 2-3 दिन पहले यहाँ पर मीटिंगों का दौर चल रहा था। हालांकि हमने उस चीज को कवर भी किया और यहाँ पर तमाम मेंबर ये कह रहे थे कि हमारी मीटिंग नहीं हो रही थी। इलेक्शन कमिश्नर साहब से हर रोज कोई बंदा अपने ग्रीवेंसेस लेके आता है। हालांकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि इलेक्शन के समय से 15 दिन, महीना पहले कोई मीटिंगें नहीं होंगी, कंपेनिंग नहीं होगी। आपको लगता है ये 4 दिन पहले हुआ वो सरासर गलत है तमाम लोगों के लिए? देखिए, ऐसे है कि सबसे पहले हमें 15 दिन टोटल दिए गए इलेक्शन के लिए। अगर सवा साल इलेक्शन का इंतजार किया, फिर इलेक्शन को कम से कम महीना देना चाहिए था। हम लोगों के पास पहुंचते, लोगों को रिक्वेस्ट करते, लोगों से वोट मांगते। इन्होंने हमें कहा आप चुप रहिए और प्रेसिडेंट को, दूसरे को जिसको फ़ायदा देना है उसको कहा कि आप कैंपेनिंग करिए। हमें इस दुविधा में डाल के रखा और हमें केवल 15 दिन हमें टाइम दिया गया। केवल हमें 15 दिन टाइम दिया गया। और 15 दिन में मेरे को कोई बताए 4 आदमी 4 वार्ड में या 6 वार्ड में हम कैंपेनिंग कर सकते हैं, 57 वार्ड में कैंपेनिंग नहीं कर सकते। 250 आदमी वर्किंग कमेटी, उनसे नहीं मिल सकते। 40 ऑफिस भी उनसे नहीं मिल सकते। हम किसी के पास जाते हैं, वो कहता है कि हम फ़ोन करते हैं, जब पहुँचते हैं वहाँ पे वो कहता है जी आप 6 बजे आइए। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद 6 बजे जाना पड़ेगा। जो 15 दिन इलेक्शन के रखे गए, ये सोच समझ के किसी को बेनिफिट देने के लिए वो आदमी 3 महीने से कैंपेनिंग कर रहा था। और हमें बताया गया कि अभी इलेक्शन की डेट नहीं निकली है, अभी इलेक्शन की डेट नहीं निकली है, अभी इलेक्शन की डेट नहीं निकली है। और जब डेट निकाली, हमें पूछा नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई कि कितना दिन आपको इलेक्शन के लिए चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस जो है 1 महीने का होगा, 1.5 महीने का होगा। हमसे बात करते, हम कहते
हमने 75 वार्डों में जाना है। 75 वार्डों में 57 वार्डें इन्होंने सेलेक्ट की हैं, 18 वार्डें जो हैं उसमें है ही नहीं। कौन सी इलेक्शन होने जा रही है ये? और जिस वार्ड में भी हम जाते हैं हमें ये पता चलता है ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट है ये उसके चाचा जी हैं, ये उसके ताया जी हैं, ये उसके मामे का लड़का है। परिवारवाद करके वोट बनाएंगे, कईयों के नाम डबल डालेंगे, इलेक्शन में धज्जियाँ उड़ जाएं। वो कुत्ता कागज कई जगह 3-3 नाम डालेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी, हमने हाथ जोड़ के कहा, और प्रेसिडेंट के 4 साल हो गए हैं। इन्होंने जानबूझ के एक गेम खेली। 17 मार्च को प्रेसिडेंट के 4 साल होने जा रहे थे, इन्होंने 10 दिन पहले 7 मार्च को इलेक्शन रख दी। क्या कारण था उसका? कि 17 अगर हर साल मार्च 20 मार्च में या 22 मार्च में इलेक्शन होती है, इस दफे 7 मार्च को इलेक्शन क्यों रखी गई? ये सामने पिक्चर है, दर्शाता है कि किसी को फ़ायदा देने के लिए 7 मार्च को इलेक्शन रखी गई। हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बात नहीं की गई। हम इनको बताते भाई आप इलेक्शन का जो प्रोसेस है हर साल से हर समय से 22 मार्च या 24 मार्च को तो और 1 अप्रैल को नया प्रेसिडेंट बैठता है। ये 7 मार्च को 10 दिन पहले क्यों इलेक्शन रखी गई? इसका क्या मेन उद्देश्य था? क्यों किया गया ऐसे? ऐसे नहीं होना चाहिए था कि जो और इलेक्शन जो है ये 16/7/2016 को 15 आदमी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लोगों ने विड्रा किया और उस समय सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर भाई महाजन बरादरी को अच्छे ढंग से चलाना है, सभी ने विड्रा किया और मेचंद्र जी को 16/7/2016 को प्रधान पद की कुर्सी दी गई। हमने सभी ने विड्रा किया। 2018 में 16/7/2018 में दोबारा इलेक्शन होनी थी, उस इलेक्शन को नहीं करवाया गया और अपने आप को आगे लेते गए और ना वर्किंग कमेटी में अप्रूवल ली और ना जनरल हाउस में अप्रूवल ली। मैं महाजन बरादरी को जो बताना चाहता हूँ, ये कौन सी महाजन सभा है जिसके अंदर इस तरह की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज हमारे महाजन चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन जहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन लोगों से क्या सीखा इन्होंने? किस आधार पे, किस बात पे ये रास्ते पे चल रहे हैं? और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर यहाँ थे उन्होंने भी काशी की धज्जियाँ उठा के रख दी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर इस तरह के सीनियर लोग इस तरह से हमें चलाएंगे और आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनता है, इस क्या सोचेगी और किस विचारधारा से, किस ढंग से वो महाजन बरादरी को आगे हम चलाएंगे, किस ढंग से हम बरादरी का काम करेंगे अगर इस तरह की ये जो बातें होंगी। और हम ये कहते हैं आपके माध्यम से कि हम कोर्ट में फिर दोबारा जाएंगे, हम जहाँ पे रिसीवर पॉइंट कराएंगे कि महाजन बरादरी के अंदर जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और रिसीवर पॉइंट होगा वो नए डेलीगेट्स बनाएगा, नए डेलीगेट्स बनेंगे, उसके आधार पे फिर इलेक्शन करवाई जाएगी। इसलिए हम प्रोटेस्ट करके आज ये इलेक्शन का बाईकाट कर रहे हैं और आपके माध्यम से जितने हमारे डेलीगेट्स हैं, जितने हमारी महाजन बरादरी है, आपके इस चैनल के माध्यम से, सभी चैनल के माध्यम से उनको मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं। कल कोई इलेक्शन नहीं है यहाँ पे और इस इलेक्शन का हमने बाईकाट किया है। सर आप दोनों ने किया या आप 3 जो थे वोट में जाने वाले? हमने तीनों ने किया, जुगल महाजन जी, राम लंगर जी, श्याम लंगर जी, हमने तीनों ने प्रोटेस्ट करके लेटर ये लगी हुई है, साइन करके आपको दी जाएंगी कि हमने प्रोटेस्ट करके इस इलेक्शन का कंप्लीट और जोर दुख के साथ प्रोटेस्ट करके इलेक्शन का बाईकाट किया है। और अभी एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऊपर बैठे हुए भी फैसला हो रहा था, हम मान गए थे, हमने कहा ठीक है 1 साल के लिए इलेक्शन होने जा रही है। वो बैग तो हमने वहाँ पे हमें इलेक्शन कमीशन साहब ने रिक्वेस्ट की भाई हम 1 साल के लिए इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, आप विड्रा करो तो 1 साल के लिए फैसला हो जाएगा। हमने रिक्वेस्ट करी कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो मीडिया के सामने बैठ के ये कहें कि मैं 31 मार्च से पहले 2022 को इलेक्शन कराऊंगा। वो कहता जी मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके मन में कागज में और बैग में कागज पड़े निकालना।
मैं आपको वो लेटर बताता हूँ। उस चीज़ को 1 सेकंड में डिनाई किया, कहता कि मैं 31 मार्च को इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। अगर 1 साल के लिए इलेक्शन हो रही है, 31 मार्च को इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये देखिए आप, ये हमने लिख के दिया था इनको, ये देखिए आप, ये देखिए क्लियर कार्ड लिखा है हमने, विड्रॉल कर अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हम मान भी गए थे, लेकिन जो हमारे मौजूदा प्रधान है वो नहीं माने कि नहीं मैं 1 साल के लिए नहीं कराऊंगा, जब मेरी मर्जी होगी मैं इलेक्शन तब कराऊंगा। अगर 4 साल पहले इसने इलेक्शन नहीं करवाई, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उठा के रख दी, अब हमें इसका कैसे भरोसा है कि ये कल 31 मार्च से पहले इलेक्शन करवाएगा नहीं करवाएगा। इसलिए हम अंडर प्रोसेस जो है इलेक्शन बाइकआउट कर रहे हैं। और आप यहाँ पे आए, मैं मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारी बात को हर बच्चे तक पहुँचाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस बात को अच्छी तरह शेयर करके आगे हर जन महाजन बरादरी तक पहुँचे कि कल यहाँ की इलेक्शन जो थी वो इलेक्शन कैंसिल है। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।